नोबेल पुरस्कार एक ऐसा नाम जो न सिर्फ सम्मान का प्रतीक है, बल्कि इंसानियत, ज्ञान और शांति की सबसे ऊंची पहचान भी है। हर साल जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पूरी दुनिया की निगाहें उन नामों पर टिक जाती हैं, जिन्होंने अपने काम से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ये नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? इनकी शुरुआत कैसे हुई और कौन तय करता है कि किसे यह पुरस्कार मिलेगा? चलिए आज जानते हैं नोबेल पुरस्कार की पूरी कहानी, उस वैज्ञानिक की सोच से लेकर आज के विजेताओं तक। एक ऐसा सफर विज्ञान से शुरू होकर शांति तक पहुंचता है। नोबेल पुरस्कार एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1901 में एक महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम वसीयत के अनुसार। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार तो किया था, लेकिन वे चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनकी पहचान मानवता की सेवा से हो। इसी सोच के साथ जन्म हुआ नोबेल पुरस्कार का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति, चिकित्सा या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया हो। अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने डायनामाइट जैसा शक्तिशाली आविष्कार किया, लेकिन इस आविष्कार से जुड़ा विनाश देखकर वो खुद ही बेचैन हो उठे। वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम सिर्फ विध्वंस और तबाही से जोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंत में एक ऐतिहासिक वसीयत लिखी, जिसमें साफ कहा गया कि उनकी सारी संपत्ति उन लोगों को सम्मानित करने में लगाई जाए जिन्होंने मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि संवेदना और सेवा का भी प्रतीक बन गया है। नोबेल पुरस्कार हर साल 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ये वो क्षेत्र हैं जिनका सीधा असर मानव जीवन, समाज और वैश्विक विकास पर पड़ता है। आइए जानते हैं इन श्रेणियों के बारे में। पहली श्रेणी है भौतिकी, फिजिक्स, यानी प्रकृति के नियमों और ब्रह्मांड की गहराई को समझने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। दूसरी है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीवन के सूक्ष्मतम स्तर पर होने वाली प्रक्रियाओं की खोज के लिए। तीसरी श्रेणी चिकित्सा या फिजियोलॉजी, मेडिसिन, नई बीमारियों की समझ और इलाज के लिए। चौथी श्रेणी साहित्य, लिटरेचर, विचार, भावनाओं और मानवीय अनुभव को शब्दों में ढालने वाले लेखकों को। पांचवी श्रेणी शांति, पीस, संघर्ष को खत्म कर विश्व में भाईचारे की अलग जगाने वालों को। और आखिरी जो 1959 में जोड़ी गई, आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, गरीबी और विकास जैसे मुद्दों की गहरी समझ लाते हैं। ये सभी श्रेणियां मिलकर नोबेल पुरस्कार को एक संपूर्ण मानवता सेवी मिशन बनाती है। नोबेल पुरस्कार सिर्फ एक ट्रॉफी या सम्मान ही नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी होती है एक बड़ी पुरस्कार राशि भी। साल 2024 में प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को दिए जाते हैं 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए। लेकिन ये राशि कहाँ से आती है? यह धन नोबेल फाउंडेशन की संपत्ति के ब्याज से दिया जाता है। मूलधन को कभी नहीं छुआ जाता। इसका मतलब है कि यह एक स्थायी और दीर्घकालिक योजना है, जहां विज्ञान, साहित्य और शांति के लिए हर साल स्थायी आर्थिक समर्थन सुनिश्चित किया गया है। यही तो है इस पुरस्कार की गहराई, सम्मान के साथ साथ प्रोत्साहन भी। नोबेल पुरस्कार एक बार मिलना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी महान व्यक्ति और संस्थाएं रही हैं जिन्होंने इसे 2 बार या उससे भी ज्यादा बार जीता है। आइए जानते हैं इन अद्भुत नामों को। अब मैरी क्यूरी, पहली महिला जिन्हें 2 बार नोबेल मिला, 1903 में भौतिकी में, 1911 में रसायन विज्ञान में। लिनस पॉलिंग, विज्ञान और शांति, दोनों में नोबेल, 1954 में रसायन विज्ञान, 1962 में शांति। जॉन बार्डिन, इकलौते व्यक्ति जिन्हें 2 बार भौतिकी में नोबेल मिला, 1956 और 1972 में। फ्रेडरिक सेंगर, 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल, 1958 और 1980 में। ICRC, रेड क्रॉस, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मानवसेवी संस्था, 3 बार शांति का नोबेल, 1917, 1944, 1963। UNHCR, शरणार्थियों के लिए कार्य करने वाली संस्था, 2 बार शांति का नोबेल, 1954 और 1981। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि अगर सेवा, शोध और शांति का सफर सच्चे मन से किया जाए,
तो इतिहास खुद आपका नाम दोहराता है। भारत का इतिहास न केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रहा है, बल्कि हमने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में भी दुनिया को दिशा दी है। आइए जानते हैं उन भारतीयों को जिनके नाम नोबेल पुरस्कार में दर्ज हुए। रविंद्रनाथ ठाकुर 1913 साहित्य, उनकी कालजयी काव्य रचना गीतांजलि के लिए भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन 1930 भौतिकी, रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें विज्ञान में नोबेल मिला। ये किसी भारतीय वैज्ञानिक को मिलने वाला पहला नोबेल था। मदर टेरेसा 1969 शांति, अल्बानियाई मूल की होते हुए भी उन्होंने भारत में गरीबों और बीमारों की सेवा को अपना जीवन बना लिया। अमर्त्य सेन 1998 आर्थिक विज्ञान, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी मापन पर उनके शोध ने नीतियों को बदलने में मदद की। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति, बच्चों को बाल श्रम और शोषण से बचाने के लिए उनका आंदोलन 2009 चिकित्सा, राइबोसोम की संरचना पर उनके रिसर्च ने उन्हें नोबेल दिलाया, भले वे ब्रिटिश नागरिक हों, पर जड़ें भारतीय थीं। अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र, उन्होंने वैश्विक गरीबी को मिटाने के लिए एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित किया, जिसने नीतियों को एक नया नजरिया दिया। इन विजेताओं ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को गर्व का अनुभव कराया है। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स 1983, उपलब्धि चंद्रशेखर लिमिट की खोज। उन्होंने सिद्ध किया कि एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक बड़े तारे जीवन के अंत में ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में बदल सकते हैं। उनका यह सिद्धांत आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स की बुनियाद बना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा मेडिसिन 1968, उपलब्धि जीन्स के कार्य को समझने और जेनेटिक कोड को डिकोड करने के क्षेत्र में क्रांतिकारी शोध। उन्होंने यह दिखाया कि डीएनए किस तरह से प्रोटीन बनाने के निर्देश देता है। उनकी खोजों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी। साल 2024 ने फिर से साबित किया कि ज्ञान, नवाचार और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता को दुनिया सलाम करती है। आइए जानते हैं 2024 के कुछ प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेताओं को और उनके योगदान को। भौतिकी, फिजिक्स, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को नोबेल मिला। उनके काम ने न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज जिस एआई को हम उपयोग करते हैं, उसकी नींव इन वैज्ञानिकों ने रखी थी। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर और डेमिस हसाबिस को सम्मानित किया गया। उन्होंने ऐसे एआई टूल्स बनाए जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो दवाइयों और बीमारियों के इलाज में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। चिकित्सा, मेडिसिन, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन को मिला सम्मान। उन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो हमारे शरीर में जीन को नियंत्रित करने का एक अनोखा तरीका है। इससे कैंसर और अन्य बीमारियों को समझना आसान को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला। उनका लेखन ऐतिहासिक पीड़ा, युद्ध और समाज में मानसिक आघात को बेहद भावुकता और गहराई से प्रस्तुत करता है। शांति, पीस, निहोन हिडांक्यो, जापान की एक संस्था को सम्मानित किया गया। यह संस्था परमाणु हमले के पीड़ितों की आवाज को दुनिया भर में उठाती है और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष करती है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन अर्थशास्त्रियों ने यह साबित किया कि संस्थाओं की मजबूती किसी भी देश की समृद्धि और लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों का चयन कैसे होता है? दरअसल, हर श्रेणी के लिए अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थान जिम्मेदार होते हैं, जो विशेषज्ञों की एक सीक्रेट टीम के जरिए चयन करते हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के विजेताओं को चुनती है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। चिकित्सा मेडिसिन का चयन करता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो दुनिया के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में से एक है। साहित्य, लिटरेचर के विजेता चुनती है स्वीडिश अकादमी, जहां लेखकों की भाषा, शैली और समाज पर प्रभाव को बहुत गंभीरता से जांचा जाता है। और शांति, पीस प्राइज के विजेताओं का चुनाव करती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जो नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त होती है। उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते और एक बार नामांकन हो जाने के बाद जूरी महीनों तक रिसर्च करती है। विजेताओं के नाम हर साल अक्टूबर में घोषित होते हैं और पुरस्कार वितरण होता है 10 दिसंबर को
जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, ताकि यह सम्मान उनके योगदान की याद को जीवित रखे। नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाले तथ्य भी हैं जो इस पुरस्कार को और भी खास बना देते हैं। मैरी क्यूरी न सिर्फ नोबेल जीतने वाली पहली महिला थीं, बल्कि 2 अलग अलग विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली भी पहली व्यक्ति बनी, भौतिकी 1903 और रसायन 1911। ICRC यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, यह संस्था 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है, 1917, 1944 और 1963, जो इसे नोबेल इतिहास में सबसे ज्यादा बार विजेता बनाने वाला संगठन बनाता है। मलाला यूसुफजई, एक पाकिस्तानी छात्रा जो सिर्फ 17 साल की उम्र में 2014 में शांति पुरस्कार जीतकर अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता बनी। और बात करें भौतिकी की दुनिया की, तो जॉन बर्डीन अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। एक बार ट्रांजिस्टर के आविष्कार पर 1956 और दूसरी बार सुपरकंडक्टिविटी पर काम के लिए 1972। ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने न केवल इतिहास रचा बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। नोबेल पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं, एक संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि असली महानता न किसी ताज में छुपी होती है, न किसी सत्ता में, बल्कि ज्ञान, संवेदना और सेवा में छिपी होती है। हर साल जब 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं तो पूरा विश्व थमकर सोचता है, क्या हमने भी इंसानियत के लिए कुछ किया है? ये पुरस्कार हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य से जोड़ें, चाहे वो विज्ञान हो, शिक्षा, कला या समाज सेवा। यह एक पुकार है कि हम न केवल खुद को बेहतर बनाएं, बल्कि इस पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करें। नोबेल पुरस्कार यही साबित करता है कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर नोबेल प्राइज की यह जानकारी आपको छू गई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।